15 अगस्त 2025 अलास्का की ठंडी हवाओं में एक ऐतिहासिक लम्हा बनने जा रहा है। अमेरिका और रूस दोनों महाशक्तियां आपस में फिर से मिलने जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप एंड राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे वक्त में आमने सामने मिलने वाले जब दुनिया का ध्यान सिर्फ एक मुद्दे पर टिका था। यूक्रेन में चल रहा युद्ध के हैं मिल रहे हैं। अलास्का की जॉइंट बेस एल्मोड्रॉफ पर गतिविधियां तेज थी। सबसे पहले आसमान में 2 F-20 राफ्टर और एक B-2 स्टील्थ गर्जना सुनाई दी, मानो पूरी दुनिया को यह बताने के लिए कि यह कोई साधारण मुलाकात नहीं है। थोड़ी देर बाद एयरफोर्स 1 रनवे पर उतरी। राष्ट्रपति ट्रंप मुस्कुराते हुए बाहर आए, हाथ में फाइल, चेहरे पर एक सख्त और लेकिन आत्मविश्वास से भरा भाव उनके चेहरे पर था। दूसरी ओर कुछ मिनट बाद पुतिन के राष्ट्रपति विमान से उतरे। वह हमेशा की तरह शांत और स्थिर कदमों से बाहर आए। दोनों नेताओं ने रेड कारपेट पर कदम रखा और एक मजबूत हैंडशेक हाथ में लाया के साथ कैमरे में साथ में देखा और हाथ मिलाया और काफी अच्छे लग रहे थे। उनके भाव से पता चल रहा था कि ये कुछ बड़ा होने वाला है। ये हाथ मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बरसों की राजनीति, तनातनी, वार्ता की उम्मीदें और वैश्विक दबाव सब समाये थे। बैठक के पहले पलों में ही यह साफ हो गया था, माहौल गंभीर है। अमेरिकी पक्ष से सेनेटर मार्को रूबियो और ट्रंप के करीबी व्यापारी स्टीव विटकॉफ मौजूद थे। वहीं रूसी डेलीगेशन में विदेशी मंत्री सर्गेई लावरेव, जो आज एक पुराने CCP सेक्टर में आए थे, और सुरक्षा सलाहकार यूरी आसोको शामिल थे। यह CCP शेल्टर एक तरफ का प्रतीक था, मानो शीत युद्ध के दिनों की याद दिलाने के पहले लाने के लिए पहना गया हो। बैठक के एजेंडे के केंद्र बिंदु था यूक्रेन में युद्ध विराम, और ट्रंप ने शुरुआती शब्दों में ही स्पष्ट कर दिया था, मैं आज के अलावा कोई तारीख स्वीकार नहीं करूंगा। अगर आज सीज फायर नहीं हुआ तो मैं खुश नहीं रहूंगा। बयान ने कमरे का स्तब्ध और बढ़ा दिया। पुतिन ने शांत लफ्जों में कहा, रूस शांति चाहता है, यानी कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन शर्तें सभी पक्षों के लिए हैं, उचित होनी चाहिए। शर्तें सभी पक्षों के लिए उचित होनी चाहिए। कई घंटों तक चली ये चर्चा में सुरक्षा गारंटी, क्षेत्र सीमाएं और आर्थिक प्रतिबंधों पर गहन बहस हुई। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर वार्ता विफल होती है तो अमेरिका और उसके सहयोगी रूस पर भी कठोर कदम उठाएंगे। पुतिन ने अपने तर्क दिए कि रूस सुरक्षा चिंताओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बैठक के बाहर एंकरोज की सड़कों पर लोग इकट्ठा थे। कुछ हाथों में यूक्रेन के झंडे लिए युद्ध विराम की प्रार्थना कर रहे थे, तो कुछ अमेरिकी और रूसी झंडों को साथ शांति की अपील कर रहे थे। वहीं कुछ लोग विरोध में भी नारे लगा रहे थे, यह कहते हुए यूक्रेन में सब पूर्वभूता से समझौता नहीं होना चाहिए। मीडिया हॉल में माहौल गर्म था। पत्रकार हर छोटे इशारे को, हर शब्द को, हर भाव को नोट कर रहे थे। जब बैठक से दोनों नेता बाहर निकले तो कैमरे की फ्लैश लाइट ने माहौल और रोशन कर दिया। ट्रंप ने माइक के सामने आकर कहा, हमने प्रगति की है, लेकिन काम अभी बाकी है। पुतिन ने भी अपने बयान में कहा, संवाद जारी रहेगा, बातें अभी जारी रहेंगी और हमें उम्मीद है कि यह सही दिशा में आगे बढ़ेगा। इस मुलाकात का नतीजा चाहे जो भी निकले, लेकिन इतना तय है कि आज का में जो हुआ उसने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली है। दो दुश्मन ताकतें को आमने सामने बैठकर बातचीत करना, उस वक्त जब दुनिया एक नई जंग के डर से घिरी हो, यह अपने आप में एक बड़ा संदेश है। अगले कुछ हफ्तों में यह तय होगा कि क्या ये मुलाकात शांति की ओर एक कदम थी, फिर यह भी सिर्फ कूटनीतिक तस्वीरों तक सीमित रह जाएगी। लेकिन आज 15 अगस्त 2025 को दुनिया में एक बार फिर देखा कैसे राजनीति, शक्ति और उम्मीदों एक ही मंच पर मिल सकती है। थैंक यू सो मच।